सबसे पहले अपने क्लाइंट के बालों को अच्छी तरह ब्रश करें, इसको सुलझाएं और उलझे हुए बालों को टेम करें। ब्रश करने के बाद अपने हाथ में 1 से 2 कतरे तेल के लें और क्लाइंट के हेयर लाइन पे अप्लाई करें। पहले माथे पे और फिर कानों के पीछे और गर्दन के इर्द गिर्द। अप्लाई करने के बाद अपना मसाज शुरू करें। सबसे पहले मसाज बालों के 1 से 2 इंच तक करते हैं। अपने हाथों का प्रेशर बहुत हल्का रखें और माथे के पास करने के बाद आप गर्दन की मसाज इस तरह करें। पहले प्रेशर दें और फिर झटके से अपना हाथ उठाएं। इसके बाद आप एक बार फिर अपने हाथ सर के सामने की तरफ या क्राउन की तरफ लेके जाएंगे। अब आप बालों को इस तरह मसाज करेंगे। ऊपर के 5 या 6 इंच कवर करने के बाद आप मांग निकालना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम बीच की मांग निकालेंगे। मांग निकाल के ड्रॉपर के ज़रिए आप 3 से 4 ड्रॉप मांग में अप्लाई करें। जब पूरे मांग में लग जाए फिर 2-2 इंच के फासले से मांग निकालें और इसी तरीके से ड्रॉपर के ज़रिए मांग में ऑयल अप्लाई करते जाएं। आप इसी टेक्निक को फॉलो करते करते बालों का एक साइड कवर करेंगे और इसके बाद बालों की दूसरे साइड तक पहुंचेंगे। Music licensing reimagined. जब आप ड्रॉपर से लगा लें तो इस तरह अपनी उंगली से इसको स्प्रेड करें या बालों में फैलाएं। अगर आपके पास ड्रॉपर नहीं है तो आप इसको अपनी उंगलियों के ज़रिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करते जाएं और स्कैल्प में हल्के हाथ से रब करते जाएं। ये देखें कि स्कैल्प में बहुत ही कम मिक़दार की ऑयल लगती है। अब आप बैक की तरफ मूव करें और इसी तरह मोटे मोटे 3 इंच के सेक्शंस निकालते जाएं और बालों में ऑयल अप्लाई करते जाएं। याद रखें कि इस वक्त ज़्यादा ऑयल ना अप्लाई करें वरना बाल चिपचिप से हो जाएंगे। जब पूरे बालों में लग जाए तो 1 ड्रॉपर फुल या 1 खाने के चमचे के बराबर तेल लें, इसको हाथों में मलें और बालों पे हल्के हाथ से अप्लाई करें। पूरे बालों में और हाथों में लगाने से बालों में स्लिप आएगी और आपका मसाज आसान होगा। अब ये देखें, हम इस तरह से क्लाइंट के बालों को मसाज करेंगे। अपने हाथों का प्रेशर फर्म रखें और अपनी उंगलियों में ख़ास तौर से प्रेशर रखें। पीछे से स्टार्ट करते हुए ऐसे गोल गोल मोशंस करते हुए आप माथे की तरफ अपने हाथों को ले जाएं। मसाज में गोल मूवमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। इससे आपकी क्लाइंट रिलैक्स होगी और क्लाइंट के फॉलिकल्स तक तेल की ग़िज़ाइयत पहुंचेगी। अपने हाथों का मोशन बार बार चेंज करें। एक दफ़ा इसको बालों के ऊपर से मसाज करते हुए लेके जाएं और फिर दूसरी दफ़ा इसको बालों के अंदर से लेके जाएं। एक मसाज का रोटेशन फिनिश करने के बाद अपने नाखून से बालों को पीछे की तरफ करें, लेकिन अपना हाथ बहुत हल्का रखें ताकि आपकी क्लाइंट को कोई तकलीफ़ ना महसूस हो।
मसाज का पहला मरहला बहुत ही स्लो, आहिस्ता और रिलैक्सिंग होता है। इसके बाद हम मसाज की रफ्तारी बढ़ाएंगे। इस तरह से मसाज को फास्ट करने से आपकी क्लाइंट की नर्व्स को बहुत फ़ायदा पहुंचता है। इस तरह की वाइब्रेटिव मसाज से आपके क्लाइंट के स्कैल्प से डेड स्किन हटेगी और उनकी ग्रोथ ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। इसके बाद हम अपनी मसाज का स्पीड एक दफ़ा फिर स्लो कर देंगे। अब क्लाइंट के कानों के ऊपर से बहुत प्रेशर देके मसाज करें। एक हाथ को सर के ऊपर रखें और दूसरे हाथ को इस तरह से राउंड मोशंस में मसाज करें। मसाज करने से आपकी क्लाइंट रिलैक्स होगी और रिलैक्स होने से उनकी ब्लड फ्लो ज़्यादा अच्छी होगी। जब ब्लड फ्लो बढ़ेगी तो आपके बालों की ग्रोथ भी अच्छी हो जाएगी। गर्दन के करीब मालिश यानी नेक मसाज बहुत ज़रूरी है। जब हम थक जाते हैं तो हमारे शोल्डर्स और नेक मसल्स बहुत टेंस हो जाते हैं। मसाज करने से ये सॉफ्ट हो जाते हैं और आपकी क्लाइंट रिलैक्स हो जाएगी। मसाज करते हुए अपनी उंगलियों को फर्म रखें। इस तरह आपके हाथों का शेप होना चाहिए। एक हाथ आप सर के ऊपर रखें और दूसरे हाथ से फर्मली सर की मसाज करें। अब जैसे हमने पहले किया था, दूसरी कान की तरफ जाएं और प्रेशर के साथ मसाज करें। इससे भी आपकी नर्व्स और आपके मसल्स लूज और सॉफ्ट हो जाएंगे। अब एक बार फिर बालों को ऊपर करें और नेक की मसाज करें। इस दफ़ा आपका हाथ ऊपर नहीं नीचे की तरफ स्लाइड होगा। इससे अब आपके शोल्डर्स या कंधों के मसल्स सॉफ्ट होने शुरू हो जाएंगे। Artlist.io. अब हम मसाज के आखिरी मरहले तक पहुंचने लगे हैं। इसमें अब आपके दोनों हाथ एक दूसरे की तरफ स्लाइड होंगे। एक गर्दन की तरफ से ऊपर क्राउन की तरफ जाएगा और दूसरा हाथ माथे से क्राउन की तरफ पीछे की तरफ आएगा। ख़त्म करने से पहले हम बालों के 3 इंच सेक्शंस लेके इसको रैप या कॉइल करके इसको हल्की से प्रेशर से पुल करेंगे। इस टेक्निक से भी आपकी नर्व्स उठेंगी। Artlist.io. अब हम मसाज के आखिरी मरहले तक पहुंच चुके हैं। ट्विस्ट और पुल करने के बाद अपने हाथों को इस तरह करें और हल्का हल्का स्कैल्प पे टैप करें। Music licensing reimagined. क्लाइंट के शोल्डर्स या कंधों पे अच्छी तरह मसाज करें। अब तेल को 15 से 20 मिनट तक बालों में रहने दें। ऑयल मसाज के बाद शैम्पू बहुत डिफरेंट होता है। इसमें हम ड्राई बालों में पहले शैम्पू लगाते हैं, बालों को पहले गीला नहीं करते। जैसे कि आपने ऑयल लगाते हुए मांग निकाली थी, अब वैसे ही मांग निकालते हुए शैम्पू को अपनी उंगलियों से बालों में मसाज करें। याद रखें, इस वक्त आप बालों को गीला नहीं करेंगे। सबसे पहले आप शैम्पू लगाएंगे। शैम्पू पहले लगाने से ऑयल मॉलिक्यूल्स टूटती हैं। अगर हम इस वक्त अपने बालों को गीला कर देते तो शैम्पू हमारे पानी में मिल जाता और ऑयल बालों में रह जाता। Music licensing. इस तरह शैम्पू करने से आपके एक ही वॉश में तेल निकल जाएगा। मांग में लगाने के बाद शैम्पू को पूरे बालों में लगा लें और अब रब करें ताकि आपके प्रेशर से बालों के ऑयल मॉलिक्यूल्स टूट जाएं। पूरे बालों में शैम्पू लगाने के बाद आप बालों को गीला करेंगे।
अब आप देखें एक ही शैम्पू में कितनी झाग बनेगी। इस तरह से आप अपने बालों से ऑयल एक ही शैम्पू में निकाल सकते हैं। बहुत सी ख़वातीन अपने बालों में ऑयल इसलिए नहीं लगाना चाहती क्योंकि वो समझती हैं कि उनको 2 या 3 दफ़ा शैम्पू करना पड़ेगा और फिर ऑयल का कोई फ़ायदा नहीं होता। लेकिन इस ट्रिक के ज़रिए आप अपने ऑयल को बालों से बहुत जल्दी निकाल सकते हैं और बहुत ही आसानी से। Music licensing reimagined. शैम्पू और रिंस करने के बाद आप अपने बालों में कंडीशनर लगाएंगे। ऑयल मसाज के बाद कंडीशनर सिर्फ आपके बालों के एंड्स में लगेगी। इसको इस तरह से स्ट्रोक थ्रू करें और फिर बचे हुए कंडीशनर को हल्के हाथ से बालों की हेयर लाइन पे और स्कैल्प पे लगाएं। ऑयल लगाने से आपके और आपके क्लाइंट के बाल लंबे, घने और ताकतवर हो जाएंगे। Artlist.io